आज क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। आज का वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के सीबीटी एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किस ब्रिज का प्रयोग कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए किया जाता है? व्हीन ब्रिज का प्रयोग, शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग, ओवन ब्रिज का प्रयोग और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग। तो पहले आप जान लीजिए कैपेसिटेंस किससे नापेंगे। तो कैपेसिटेंस आप लोग शेयरिंग ब्रिज से नापोगे। किससे नापोगे? शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस को नापते हैं। इसका प्रयोग हम लोग फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए, फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग इंडक्टेंस को नापने के लिए, और इसका प्रयोग हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को नापने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को नापने के लिए करते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटेंस को नापने के लिए। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाई करंट को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का करते हैं। देखिए आपका इसका आंसर तो आपका क्या होगा? करंट ट्रांसफार्मर होगा। देखिए करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? शॉर्ट सर्किटेड होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है। ये तो पूछे थे यहाँ से ग्रुप में, ठीक। और ये लगभग 15 एम्पियर तक मेजर करता है, 15 एम्पियर तक, ठीक है। नहीं 15 नहीं, 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये करंट को डाउन करता है, करंट को डाउन करता है, वो कम करता है, और वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है ये, ठीक। ये किस में कनेक्टेड होता है? लाइन के सीरीज में, लाइन के सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक। अब आ जाओ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा, वोल्टेज कम, करंट ज्यादा, वोल्टेज को कम करेगा तथा करंट को ज्यादा, ठीक। ये क्या होता है? पैरेलल में कनेक्टेड होता है। क्या होता है? पैरेलल में, ठीक। स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेप डाउन, ठीक। ओके, अब आते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का यहाँ देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? सिंगल वाइंडिंग होती है। सिंगल वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग क्या करते हैं? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर एक ही बात है। इसका एज अ प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर का हम लोग करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग वोल्टेज को घटा देंगे और बढ़ा देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये भी आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी इफिशियंसी 50 से लेकर 70% होती है, ठीक। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक। ल्यूमेन होता है, कैंडिला होता है, स्टेरेडियन होता है और ल्यूमेन पर वाट होता है।
तो देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ल्यूमिन होता है। ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होगा। कैंडिला किसका होता है, लाइट इंटेंसिटी, है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। प्लस में है क्या? ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक आपका कैंडिला हो गया। स्टेरेडियन आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल का। रेडियन और ल्यूमन पर वाट, ल्यूमन पर वाट, ल्यूमिनस इफिशियंसी। या कह सकते हैं कि जो आपके बल्ब है उनकी दक्षता को इसमें से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ। ब्राइटनेस की यूनिट क्या होती है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस क्या होती है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इल्यूमिनेशन की क्या होती है, लक्स, नहाने वाला, लक्स साबुन। लक्स साबुन। इल्यूमिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीपन। दीपकान, इसकी जो यूनिट होती है लक्स, अरे लक्स, जिससे सूर्यनारायण आती है, लक्स। और एक और होती है ल्यूमिन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। आजकल हम भी लक्स से नहा रहे हैं। हम तो नंबर 1 से नहा रहे हैं। एक ल्यूमेन में 0.00 वाट 16 वाट होता है। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपीपीसीएल का अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ध्यान से सुनना मेरी बात। यूपीपीसीएल का जो अभी एग्जाम हुआ था वहां पे ब्राइटनेस की हमको 1 यूनिट और मिली थी। बता देता हूं मैं, ब्राइटनेस की 1 यूनिट और होती है लैम्बर्ट। लैम्बर्ट, लैम्बर्ट भी ब्राइटनेस की यूनिट है, नई यूनिट। ठीक है, फ्लोर से सीलिंग फैन की ऊंचाई कितनी होती है, छत से। हम हाँ वही थे। ठीक है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके मानक के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। रूल रेगुलेशन जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, उसके रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 2.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर, 2 मीटर, नन। ठीक, तो देखिए सीलिंग फैन की जो ऊंचाई होती है ये होती है 2.5 मीटर फ्लोर से। कितना, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2 से 2.5 से। ठीक, और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें, चलो रेटिंग बताओ इसकी कितनी होगी, रेटिंग बताओ। रेटिंग क्या है? 100 वाट। अच्छा, वो वाट। अच्छा सीलिंग फैन 60 वाट का होता है सर। 100 वाट है। ठीक है, सीलिंग फैन की जो रेटिंग होगी आपकी 100 वाट। ठीक, और टेबल फैन की 60 वाट। इसकी भी रेटिंग कितनी होगी, 100 वाट। अब जो पंखे आ रहे हैं वो 100 वाट के आते हैं। पहले 60 वाट। पहले 60, 80, 80 होता था। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद 1.5 मीटर किसकी होती फ्लोर से ऊंचाई, इसकी बोर्ड की एनर्जी मीटर की। एनर्जी मीटर जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है फ्लोर से, 1.5 मीटर।
ठीक। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्ट होगा वो भी कितना होगा? 1.5 ठीक, 1.5 मीटर। एक ही में सबको बता दे रहा हूं मैं, ये पूरा चैप्टर ही था तुम्हारा, है ना। और किसका होता है? लाइट पॉइंट बोल्ड। लाइट पॉइंट बोल्ड, इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है। और स्विच बोर्ड। 1.5 मीटर। स्विच बोर्ड ये कितना होगा? स्विच जो बोर्ड होगा आपका वो कितना होगा? ये होगा आपका स्विच बोर्ड 1.25 मीटर। 1.25 मीटर स्विच बोर्ड क्या होगा? नीचे होता है थोड़ा, है ना। और 5 एम्पियर सॉकेट। 5 एम्पियर सॉकेट ये कितना होगा? 1.28 मीटर। ये थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? 15 एम्पियर सॉकेट। 15 एम्पियर सॉकेट कितना होगा? इससे ऊंचा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो ये सब आपके, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूछ रहा है HRC फ्यूज की रेटिंग है, ठीक। तो फ्यूज आपके कई होते हैं, एक होता है आपका HRC होता है, एक होता है किटकैट होता है, एक होता है कार्टेज, एक होता है डीटेल, ठीक। तो HRC फ्यूज का आपसे रेटिंग पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए HRC फ्यूज की रेटिंग ये है, ठीक, 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक। इसका प्रयोग हम लोग किसमें यूज करते हैं? शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट इन HV, हाई वोल्टेज लाइन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या करेगा? सर्किट को ट्रिप कर देगा, मतलब ओपन कर देगा, ठीक। अब ये तो हो गया HRC। ये जो आपका दिया है 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर, ये आपका होता है किटकैट। किटकैट, ठीक। और ये जो आपको दिया है जो होता है कार्टेज का होता है। कार्टेज बेटा, इसकी हम को स्पेलिंग में भी ध्यान नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में कार्टेज। और ये जो दिया आपका ये D टाइप जो स्विच होता है, फ्यूज होता है, इसमें होता है उसकी रेटिंग। तो मैंने आपको सभी फ्यूजों की रेटिंग बता दी, ठीक। सोडियम वेपर लैंप की आयु है बच्चों, इसी क्वेश्चन में सारे लैंप की आयु और एफिशिएंसी हम आपको बता देते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक। सोडियम वेपर लैंप की आयु है 3000 घंटे हैं, 5000 घंटे हैं, 4000 घंटे हैं, 2000 से 4000 घंटे। तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है ये आपका, इसकी आयु कितनी है? 3000 घंटे तक इसका यूज कर सकते हो आप। इसी के साथ तुमको हम एफिशिएंसी भी बता देते हैं इसकी आपकी। एफिशिएंसी किसमें होगी? ल्यूमेन पर वाट में होगी, ठीक। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी 50 से 70 ल्यूमेन पर वाट। जो सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप तो अंडरस्टूड है, ठीक।
अब इसके बाद आता 5000 घंटा। तो 5000 जो घंटा है किसकी आई हुई है? नियॉन लैंप की। किसकी? नियॉन लैंप। नियॉन लैंप, ठीक। और अगर हम इसकी इफिशिएंसी की बात करें नियॉन की, ठीक है, तो क्या होती है? 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट इसकी इफिशिएंसी होती है। अब उसके बाद आता है 4000। तो ये आपकी होती है फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप, इसका फ्लोरोसेंट लैंप का कितना है? 4000 घंटा, ठीक। और अगर हम इसकी दक्षता की बात करें तो ये होती है 50 से 100 ल्यूमेन पर वाट। 100 से 50 से 100 ल्यूमेन पर वाट। अब आता है आपका 2000 से 4000 आवर्स, ये भी किसी का होगा। तो ये बेटा आपका होता है हैलोजन लैंप का। किसका होता है? हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप। अब हैलोजन लैंप की हम इफिशिएंसी की बात करें तो क्या होती है? 20 से 30 ल्यूमेन पर वाट। 20 से 30 ल्यूमेन पर वाट। तो बच्चों, जो आज मैंने आपको लगभग 5 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से लगभग आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और अपने सीबीटी एग्जाम की तैयारी करिएगा। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा।